मैं यतिमा चेतनानंद सरस्वती सिद्धपीठ प्रचंड चंडी देवी मंदिर डासना गाजियाबाद की महंत हूँ। ये एक बहुत ही पवित्र कार्य सनातन संस्था कर रही है, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग सक्रिय हैं सनातन को जीवित रखने के लिए, उनको एक मंच पर आने का मौका मिल रहा है। देखिए, सत्ताओं के माध्यम से निवारण नहीं होगा। निवारण होगा हम लोग जब एक मुट्ठी बनकर कार्य करेंगे, जब मशाल के रूप में हम लोग खड़े होंगे। ये साधु संतों का कर्तव्य है और ये समाज का कर्तव्य है कि वो साधु संतों पर होने वाले इस कुचक्र को समझे। आज पूजनीय बापूजी हैं, कल को मैं हो सकती हूँ, कोई और संत हो सकते हैं। ये कुचक्र है उस आध्यात्म शक्ति के खिलाफ जो लगातार सनातन को जीवित रखे हुए है। तो कोई भी कार्य तभी संभव होगा जब संत समाज आगे आएगा, जब हमारे धर्माचार्य आगे आएंगे। सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा तब, और सरकारें इस बात को मानेंगी कि ये कुचक्र जो वो चला रही हैं या जो जिसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं सनातन धर्म को, उसके लिए सहयोग करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा। बीजेपी तो हिंदूवादी विचारधारा से सत्ता में पहुंची, तो संतों का संरक्षण करना उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर वो इस कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, तो मेरा सभी धर्माचार्यों से ये निवेदन है कि वो जिस तरीके से पूजनीय बापूजी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको निरुद्ध करके जेल में रखा गया है, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में। आज सभी धर्माचार्यों से मेरा ये निवेदन है कि वो उठकर सामने आए, क्योंकि आज अगर पूजनीय बापूजी हैं तो कल हम में से भी कोई होगा। जो आरएसएस है या बजरंग दल है या कोई और अन्य किसी एक विशेष संगठन का ये कार्य नहीं है। कोई भी जो हिंदू का नाम लेता है तो वो उसको ये समझ लेना चाहिए कि अगर संतों पर आघात होगा तो हिंदू संगठनों का जो कार्य है वो बहुत दिनों तक बिना संतों के आशीर्वाद के संभव नहीं है। सत्ता में अगर कोई भी हिंदूवादी पार्टी पहुंचती है तो उसमें सबसे पहले संत शंखनाद करते हैं, इसलिए पहुंचती है। तो मेरा ये निवेदन है सारे हिंदू संगठनों से, अगर आप मौन साक्षी बन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मौन सहमति है कि उनको प्रताड़ित किया जाए, और इसका पाप आप लोगों को भी अपने सर पर ढोना पड़ेगा। ये बहुत जल्द होगा। ये इसको बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। ये अन्याय संतों पर, हिंदू समाज पर, सनातन संस्कृति पर, ये तब तक होने वाला है जब तक हम लोग धर्माचार्य अपने मठों को छोड़कर हर संत के साथ, जिस भी संत पर आपत्ति आई है उस संत के साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये अन्याय लगातार होने वाला है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल विल आज संतों के साथ नहीं खड़ी हुई है। किसी भी राजनीतिक पार्टी की इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है कि वो संतों को संरक्षण दे। इस तरीके के लोगों को जो समाज को गंदा करने का कार्य कर रहे हैं लगातार, उनको बेल मिल जाती है, उनको आसानी से, जबकि बहुत गंभीर आरोपों में उनके ऊपर एफआईआर हुई, उनको बेल दे दी गई। लेकिन आज पूजनीय बापूजी को अभी 4 साल से बेल नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी न्याय व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का भी बहुत हाथ में मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक दबाव में और बहुत सारी चीज़ें सामाजिक दबाव में संभव हो पाती हैं। राजनीतिक दबाव में अगर कोर्ट को 2:30 बजे सुनवाई के लिए खोला जा सकता है रात को, तो क्या बापूजी को नहीं छोड़ा जा सकता? बेल तो एक अधिकार है, हर जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए, न्याय प्रणाली का ये एक व्यवस्था है कि बेल पर छोड़ा जा सकता है, और अभी तो कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। तो मैं ये मानती हूँ कि उनको छोड़ा जाना चाहिए और ये दोहरी जो न्याय व्यवस्था है इसको बंद किया जाना चाहिए। पहली बात तो आज तक मुझे ये समझ में नहीं आई कि वयोवृद्ध सन्यासी जिसकी आयु 80 वर्ष है, उस पर बलात्कार का आरोप ही कैसे लगाया गया। लेकिन वो बहुत स्पष्ट है कि जो भी हिंदूवादी कार्य करेगा, जो भी सनातन संस्कृति को जीवित रखने का कार्य करेगा, उसको ये आरोप झेलने पड़ेंगे। और ये प्रताड़ना का ही, अगर इलाज नहीं दिया जा रहा है तो ये प्रताड़ना का ही एक भाग मैं मानती हूँ। ये मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का एक भाग है कि क्योंकि न्याय व्यवस्था तो ये कहती है कि अगर कोई बीमार है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना कारागार के अधिकारियों का कर्तव्य है, और उनको आगे ये रिकमेंड करके भेजना चाहिए कि उनका इलाज हो। लेकिन ये प्रताड़ना का भाग बना दिया गया है। दवाइयाँ ना मिलें, बीमारी से वो ग्रसित हो जाएं, जीवित वापस ना आ सकें, ताकि वो जो जेल में उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं
उनका वर्णन समाज के सामने ना आए, ये इसलिए किया जा रहा है। ये मैं सिर्फ बापूजी के भक्तों के लिए संदेश नहीं देना चाहती, मैं पूरे सनातन को ये संदेश देना चाहती हूँ, जो भी हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, जो इस संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने मनोबल को ना गिरने दें, क्योंकि आगे का समय बहुत विकट आने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है। अगर कहीं भी किसी भी क्षण मनोबल गिरा तो हमारे बच्चों की बहुत दुर्गति होगी। तो निश्चित ही मेरा ये विश्वास है कि बाबूजी बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे। देखिए, सरकार को करना चाहिए कि जितने भी संतों को, जैसे दारा सिंह जी हैं, धनंजय भाई देसाई हैं, पूजनीय बापूजी हैं, अभी साध्वी प्रज्ञा जी को छोड़ा गया है। 8-9 साल की प्रताड़ना के बाद किसी व्यक्ति को आप कह दें, उसको मानसिक प्रताड़ना देकर आप ये कह दें कि ये अभी दोषी नहीं पाए जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि न्याय प्रणाली को, बीजेपी को ये देखना चाहिए कि संतों के आशीर्वाद के बिना दोबारा सत्ता में आना शायद उनके लिए संभव नहीं होगा।